हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग भाई? क्या हाल चाल? तैयारी बढ़िया चल रही है या नहीं चल रही है? फोकस कर लो भाई अभी से, ठीक है? क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा बाद में, प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए चलिए भाई शुरू करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 करने जा रहे हैं अब हम लोग, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है कि ये तीन पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल दी है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स को, मतलब देते हैं पार्टनर्स को तो क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट में लिखते हैं कितना भाई देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5,000। अगले वाले की कैपिटल है 2 लाख तो इसका हो जाएगा 10,000। अगले वाले की कैपिटल है 3 लाख तो उसका हो जाएगा 15,000 रुपये। कितना हो गया भाई? 30,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है, मतलब उसी के आगे लिखा है, इन एडिशन ए वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। ए को सैलरी भी देनी है, सैलरी भी हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। यहाँ लिख देंगे सैलरी टू ए, क्योंकि ए को देना है। कितनी सैलरी देना है भाई ए को? तो ए को सैलरी देना है 5,000 रुपये पर मंथ। टोटल 12 महीने होते हैं तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 रुपये पूरे साल की सैलरी हो गई, ठीक है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है सी को हमें देना है कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट है कितना? तो नेट प्रॉफिट है 3,60,000 रुपये। इसका 5% कमीशन देना है। तो 3,60,000 रुपये का 5% कितना हो गया? 36 के आगे 18,000 रुपये। तो हम यहाँ सी को क्या दे दें? 18,000 रुपये का कमीशन दे दें, ठीक है? तो यहाँ लिख दें हम कमीशन टू सी, COMMI, कमीशन टू सी। ये भी हम क्या कर दें भाई? क्रेडिट कर दें, ठीक है? सी को कमीशन भी हमने 18,000 रुपये दे दिया। तो यहाँ टोटल के कॉलम में इसमें सिर्फ 60,000 रुपये आएगा, इसमें आएगा 18,000 रुपये, ठीक है? ये चीज़ हमने पार्टनर्स को दे दिया। अब आती है इंपॉर्टेंट बात। बात ये लिखी है कि हमें प्रॉफिट को उनके कैपिटल के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन हमें करना क्या था? प्रॉफिट को हमें शेयर करना है 2:3:5 के रेशियो में। हमें प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में करना है? प्रॉफिट शेयर करना है 2:3:5 के रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करना है। यहाँ आप लिखिए वर्किंग नोट और यहाँ लिखिए प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन दिस रेशियो। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन दिस रेशियो। इस रेशियो में आपको प्रॉफिट शेयर करना है, एक इंफॉर्मेशन है बस। आगे लिखा हुआ है कि एंट्रीज हमें शो करनी है। तो अब हमें क्या करना होगा? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है सबसे पहले ये देखते हैं। तो टोटल प्रॉफिट था 3,60,000 रुपये का। हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट्स। तो अगर टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें हमें इंटरेस्ट, हम इन सब चीज़ों को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इंटरेस्ट और सैलरी और कमीशन। जब हम इन तीनों चीज़ों को माइनस कर देंगे, देखिए भाई ज़रा ये कितना कितना हो रहा है, सैलरी कितनी है और कमीशन कितनी है? तो 30,000, 60,000 और 18,000। तो 30,000 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं। 60,000 को माइनस करेंगे ब्रैकेट में, और 18,000। तो हमारा जो बचेगा इसके बाद, ये हमारा आ जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा वो प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी, जो हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना था। कितना कितना? 30,000, 60, 90,000, 1,08,000। यहाँ क्या लिख देंगे भाई? 1,08,000, सॉरी। तो 3,60,000 में से जब हमने 3,60,000 रुपये में से, मतलब इस प्रॉफिट में से इन खर्चों को हटाया। खर्चे कितने हो रहे हैं? 90, 100, 1,08,000। 1,08,000 रुपये को जब हम हटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 3 में से 1 गया, 2,52,000। 2,52,000 रुपीज बचे, ठीक है भाई? मतलब हमने इसमें से इन सबको माइनस कर दिया। ये प्रॉफिट हमारा बचा जो हमें पार्टनर्स को क्या करना है? देना है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड। शायद थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई तो आप लोगों को समझ में ना आया हो, आप लोग को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टोटल प्रॉफिट हमारा था 3,60,000 रुपये, लेकिन उस प्रॉफिट में से हमें पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था।
एक पार्टनर को सैलरी और एक पार्टनर को कमीशन देना था। जब हमने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उसको ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे नहीं क्या? बांटेंगे ना। तो प्रॉफिट कितना बचा, बस वही निकाला है। टोटल प्रॉफिट 3,60,000 था, किताब में लिखा हुआ है। उसमें से ये तीनों खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन को हटा दिया। जो बचा यही हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मगर किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:3:5। मतलब हम यहाँ लिखेंगे ए, बी और सी को कितना कितना देंगे हम पैसा? तो 2,52,000 रुपए का 2/10 देंगे, क्योंकि 2, 3 और 5 को अगर हम प्लस करें कितना हो जाएगा? 2/10, 3/10 और 5/10, यही तो होगा। तो ए को देंगे 2,52,000 का 2/10, बी को कितना देंगे भाई? 2,52,000 रुपीज का 3/10 देंगे, और सी को कितना देंगे? 2,52,000 रुपीज का 5/10 देंगे। कितना निकल के आएगा जरा चेक कर लेते हैं। तो 25,225 गुना 50,400 निकल के आएगा। 25 से 75,600 रुपये निकल के आएगा, और इधर निकल के आएगा हाफ। तो 2 लाख का 1,00,000, 52,000 का 26,000, तो 1,26,000 रुपये निकल के आएगा। ये तीनों बैलेंसेस हमें पार्टनर्स को देना है। कितना देना है भाई? 50,400 देना है, 75,600 देना है, और 1,26,000 रुपये देना है। और जब हम ये तीनों बैलेंस देंगे तो टोटल पार्टनर्स को जो पैसे मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे? 2,52,000 रुपये। बात समझ आई? हमें इस तरीके से पार्टनर्स को चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब हमने जरा एक बार पहले इनका टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना हुआ। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 3,60,000 रुपये टोटल, ठीक है, क्योंकि टोटल सब चीजों का करेंगे तो 3,60,000 आएगा। इसको मुझे अब रब करना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कॉपी कर लें कहीं पे जहां भी करना हो। चलिए, तो इसको अब रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आगे। जरा टोटलिंग कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल अमाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। कितना अमाउंट क्रेडिट करना है भाई? एक बार जरा टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कीजिए फटाफट से। तो निकल के क्या आया? 1,15,400 टोटल कर लीजिएगा, मैंने भी कर लिया। दूसरे का कितना निकल के आया? 75 और 10, 85,600। और तीसरे का क्या निकल के आया? 1,59,000, 1,59,000। और इन तीनों को प्लस करके भी यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए, इस तरीके से हमें पैसे पार्टनर्स को देना था। टोटल इतने इतने पैसे देने थे। अब हमने पार्टनर्स को जो दे दिए हैं पैसे गलत तरीके से, उनको वापस लेंगे। तो यहां लिखेंगे डेबिट कि डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, कि फर्म ने जो गलत तरीके से पैसे दिए हैं, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर, जो हमें वापस लेना है। टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स, तो वो हम पार्टनर्स से वापस ले लेंगे। अच्छा, किस तरीके से हमने पार्टनर्स को दिया? तो बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि हमने प्रॉफिट्स को रेशो में वही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके कैपिटल के रेशियो में, ये लिखा हुआ है। तो कैपिटल का रेशियो क्या है आपको मालूम है? तीनों की कैपिटल लिखिएगा, सारे जीरोस पीछे से हटा के, या उनका रेशियो निकालिएगा। तो कैपिटल 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 है, तो रेशियो भी इनका हो जाएगा 1, 2 और 3/6, 2/6 और 1/6। तो हमें इस रेशियो में पार्टनर से पैसों को वापस लेना है। ठीक है, तो 3,60,000 रुपीज का जब हम 3/6 निकालेंगे तो हाफ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। 2/6 निकालेंगे तो यहाँ आएगा 1,20,000 रुपीज, और यहाँ आएगा 60,000 रुपीज। कुछ नहीं करना है, जो टोटल पैसे थे ना 3,60,000 रुपये, इसका 1/6 पार्टनर से वापस लेना है। टोटल पैसों का 2/6 पार्टनर से वापस लेना है। इस तरीके से पार्टनर से पैसों को हमने वापस ले लिया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा। चलिए भाई,
यहाँ लिख लेते हैं नेट रिजल्ट, किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो जो भी आंसर आएगा वो क्रेडिट का होगा। यहाँ पे डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, जो भी आंसर आएगा वो डेबिट का होगा। यहाँ पे भाई डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो जो आंसर आएगा वो डेबिट का होगा। माइनस करें अगर आपस में हम इन लोगों को, तो निकल के आएगा 55,400, 55,400। बी का निकल के आएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे आप, 34,400, 34,400। और सी का निकल के आएगा जब आप माइनस करेंगे 21,000 रुपीज। मतलब कि आपको बी और सी से, इन दोनों से इतने इतने पैसे ले लेना है और ए को इतने पैसों को दे देना है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी भाई, क्या बनेगी भाई, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना कितना, 34,400, 21,000। तो यहाँ लिखेंगे 34,400, यहाँ लिखेंगे 21,000 और अब ए को दे देंगे 55,400 रुपये। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करा क्या हम लोगों ने। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले पार्टनर्स को जो चीज़ें देना था वो दे दिया। फिर बताया गया कि जो प्रॉफिट था ना, उस प्रॉफिट को बिना ये सब दिए हमने पार्टनर्स को बांट दिया था गलती से इस रेशियो में। तो इस रेशियो में हमने पार्टनर से पैसों को क्या करा, वापस ले लिया। किस तरीके से, तो जो भी पैसे टोटल थे उसको 1:2:3 के रेशियो में हमने पार्टनर से वापस ले लिया। अब जब हमने वापस ले लिया पैसों को, तो इतने इतने पैसे हमने वापस लिया, इतने पैसे हमें पार्टनर्स को देने थे। फिर सिंपल जो नेट इफेक्ट आता है वही वाला काम कि भाई दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करा, बड़ा बैलेंस क्रेडिट का था तो यहाँ क्रेडिट लिख दिया, दोनों को माइनस करा, बड़ा बैलेंस डेबिट का था, यहाँ डेबिट लिख दिया, दोनों को माइनस करा, बड़ा बैलेंस डेबिट का था, डेबिट लिख दिया। जिसको जिसको डेबिट करना था उसको उसको डेबिट कर लीजिए जर्नल एंट्री में, जिसको क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट कर दीजिए जर्नल एंट्री में। अगर लिखा हुआ है कि उनकी कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट लगा दीजिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है या लिखा है सिर्फ ये लिखा है कि देयर कैपिटल इज इतना, उनकी सिर्फ कैपिटल दी है, तो फिर आप नॉर्मली कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोग के साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है। अगर किसी को लगता है कि उसको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है, ऑफलाइन तो मैं सब जगह नहीं पढ़ा सकता, मेरी कोचिंग आप पढ़ने आ सकते हैं ऑफलाइन। अगर आप चाहें तो एड्रेस भी मैंने लोकेशन के तौर पर डाल रखा है, या आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 1-on-1 क्लासेस की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन 1-to-1 ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय।